वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम आपका यूपी पुलिस का पेपर देखने वाले हैं जो कि आपका जीके से रिलेटेड होगा। सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्लस उसके कॉन्सेप्ट जो कि आपको 18 फरवरी को देखने को मिलेगा, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर जो था आपका 28 जनवरी 2019 में होता है, वो भी शिफ्ट सेकंड में आया हुआ था। शिफ्ट फर्स्ट का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका हिंदी, आपका यहाँ पर जीके हो गया, आपका रीजनिंग, सभी के पार्ट जो हमने डिस्कस कर लिए। आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी अपनी नोटबुक लेकर बैठना, जो भी चीज़ें नोट करने की उन सबको नोट्स में ऐड डाउन जरूर कर लेना। तो यहाँ पर आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है, कितनी होती है आपकी? 10 से लेकर आपका 11 PM, या फिर 1 से लेकर 10 mm, या फिर आपका 455 से लेकर 300 mm, या फिर आपका 230 से लेकर 310। तो याद रखना हमेशा अगर बैंगनी रंग की पूछे तो 455 से लेकर आपके यहाँ पर 390 NM होती है। ठीक है, NM मतलब आपका नैनोमीटर में आपकी मापी जाती है। बैंगनी तरंग दैर्घ्य की बात करें तो याद रखना है 455 से लेकर आपकी 390। जबकि आपकी पूछी जाए बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम, जबकि लाल रंग की सबसे ज्यादा होगी। बच्चे क्या करते हैं, सफेद रंग का लगा के आते हैं सबसे कम। नहीं, आपकी बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी और जो सबसे ज्यादा है वो आपकी लाल रंग की होती है। अगर पूछा जाए आपकी तरंग दैर्घ्य होती क्या है, जब किसी माध्यम के कण द्वारा कंपन पूरा करने के लिए जितनी दूरी तय की जाए, ठीक है, जितनी दूरी तय की जाती है उसे ही आपका तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो इसकी हमेशा याद रखना है, कितना होता है आपका 455 से लेकर 390 NM, ठीक है, नैनोमीटर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, मक्खन का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपका निलंबन, आपका पायस, आपका कोलाइड घोल, या फिर आपका मिश्रण। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका पायस। मक्खन किसका उदाहरण है? आपका पायस का। इसके अलावा कौन सी होगी? जो भी दूध से बनने वाली चीजें हैं, दूध हो गया, मक्खन हो गया, आपका क्रीम हो गया, ये सब किसके उदाहरण है? पायस के। पायस क्या होता है? जब दो या दो से अधिक मिश्रण तरल पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है उसे ही पायस कहेंगे। इसमें दो या दो से अधिक क्या होंगे? तरल पदार्थों से मिलकर बनेगा। इसमें आपका यहाँ पर मार्जिन भी आता है, दूध भी आता है, क्रीम भी आता है, मक्खन भी, ये सब ध्यान रखने हैं। आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो इसमें पूछा है किसमें नहीं होंगे। पहला आपका ग्लोबेर सोल्ट, इफोसिंग सोडा, आपका ब्रोरेक्स, या फिर आपका एप्सम सोल्ट। ठीक है, तो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एप्सम सोल्ट जो है इसमें आपका 10 अणु से नहीं होंगे, ठीक है, इससे कम नहीं होते। आगे बात करेंगे, इसमें आपका पूछा जाए लवण जो है एक सूत्र इकाई के निश्चित अणुओं की संख्या को आपका क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन जल कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, आपका एप्सम सोल्ट जो है क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते। कितने? 10 अणु में नहीं होते, इस चीज को याद रखना है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, इसमें पूछा है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या है? यूपी का जो है सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें यहाँ सबसे पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपका जोनाथन टंकन, या फिर आपका सर विलियम मुयर, या फिर आपका मदन मोहन मालवीय। तो इन्होंने पूछा है किसने की थी? आपका ये पूछा है 1887। इसमें आपका यहाँ पर कौन थे? सर विलियम थे। इन्होंने आपके यहाँ पर इलाहाबाद की स्थापना की थी। इसे क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन बनेगा, इसे बोला जाता है पूर्व का ऑक्सफोर्ड। ठीक है, क्या बोला जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड। और ये आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है 2005 में। कब बना? 2005 में इलाहाबाद को विश्वविद्यालय आपका बनाया गया है सेंटर का। आगे बात करेंगे, इसके अलावा अगर आपको बताए सेंट्रल विश्वविद्यालय कौन है आपके इंडिया में, तो आपका यहाँ पर इलाहाबाद हो गया, प्लस आपका DU आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, आपका यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया BHU, प्लस आपका BBAU हो गया। ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो ये सभी जो है आपके यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का इन्हें दर्जा मिला है। आगे चलेंगे, पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि आपके 1963 में नियुक्त हुई थी, उन्होंने जो आपका भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था, किसका किया था? आपकी पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम। तो हमने ये क्वेश्चन आपका जीके के जो आपके टॉप 30 क्वेश्चन किए थे उसमें क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। तो आपको याद रखना है सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला बनी थी, प्लस आपकी भारत की भी ये प्रथम महिला बनी थी जो कि आपकी मुख्यमंत्री बनी। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे, 2017 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? किसका पूछा है? 2017। तो 2017 में किसे चुना गया? आपका योगी आदित्यनाथ। और वर्तमान में कौन है आपके? योगी
ये आदित्यनाथ ही आपके वर्तमान में हैं। आगे चलेंगे आपका, ये आपके 21वें मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? हमने आपके टॉप 30 में जब क्वेश्चन किए थे तो उसमें उत्तर प्रदेश के हर एक राज्य पक्षी हो गया, आपका राज्य पशु हो गया, पुष्प हो गया, फल हो गया, हर एक चीज़ को डिस्कस किया था। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो यूपी से रिलेटेड आपके जीके के आपके 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे और ये सब मैंने डिस्कस करा दिया। आप जाकर चेक जरूर कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हुई थी वो आपकी। तो इसमें क्या आ जाएगा? तोता, आपका गरुड़, आपका राम चिरैया या फिर सारस। तो क्या हो जाएगा? सारस बिल्कुल सही है। और सारस का दूसरा नाम आ जाता है, क्या आ जाता है? क्रेन। ठीक है, सारस का दूसरा नाम क्या है? क्रेन। दूसरा पूछा जाए आपकी राज्य की भाषा कौन सी है? हिंदी। और आपकी दूसरी राज्य की भाषा उर्दू है। ठीक है, फर्स्ट हिंदी, सेकंड आपकी उर्दू। वृक्ष पूछा जाए कौन सा होता है? आपका अशोक। इसे क्या बोला जाता है? आपका राज्य का वृक्ष बोला जाता है यूपी का। आपका पुष्प पूछा जाए तो प्लस बोला जाता है, प्लस आपका टेसू। क्या बोला जाता है? टेसू भी आपको इसी के नाम से देखने को मिलेगा। टेसू हो प्लस हो, बिल्कुल सही है। पशु पूछा जाए तो कौन सा? आपका बारहसिंगा। बारहसिंगा को क्या कहा जाता है? दल दल का मरग जो है बारहसिंगा को कहा जाता है। इस चीज को भी याद रखना है। आपका राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? उसमें क्या आएगा? धनुष प्लस आपकी 2 मछलियां और तीर। ये चीज क्या है? आपके राज्य के आपके चिन्ह के बारे में बात करेंगे। मछली पूछी जाए तो कौन है? मोय। ठीक है, मोय मोय आपका आजकल बहुत चल रहा है, तो इस प्रकार से याद रख सकते हो। मछली क्या है? मोय। या फिर आपका चीतल, चीतल। ठीक है, आगे चलेंगे। आपका सन 1937 और 90 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। तो क्या है? उत्तर प्रांत, आपका उत्तर प्रांत, संयुक्त प्रांत, आपका रामकृष्ण प्रदेश। तो सब बच्चे क्या लगाते हैं? उत्तर प्रांत, जो कि गलत है। क्या था आपका? ये संयुक्त प्रांत था। फिर आपका नाम बदल कर क्या किया जाए? आपका उत्तर प्रदेश किया गया। पूछा जाए उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? आपका 24 जनवरी को जो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई, किस सन में हुई? 1950। आपका उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश किस शहर में भगवान शिव के सम्मान के लिए कैलाश मेला लगाया जाता है? कैलाश मेला कहाँ पर होता है? आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो याद रखना है कैलाश मेला कहाँ पर होगा, जो कि भगवान शिव की पूजा के लिए किया जाता है। ये होता है आपका आगरा में। याद रखना है, आगरा में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है। कब होता है? आपका हर वर्ष जो है अगस्त से सितंबर के महीने के बीच में। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। कौन सा है? सिकंदरा क्षेत्र में आपका कैलाश मंदिर पर लगता है। पूछा जाए कैलाश मंदिर कहाँ पर है? आगरा है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के। पूछा जाए आगरा किस नदी के किनारे? याद रखना यमुना नदी के। तो क्या आ गया? सिकंदरा क्षेत्र में जो है कैलाश मंदिर आपका स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर आपका, बाकी किसी नहर को देखना भी नहीं है, शारदा जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर में काउंट होती है। तो यूपी की सबसे लंबी नहर आपकी शारदा। आगे चलेंगे, शारदा जो आपकी सर्वाधिक लंबी नहर है उत्तर प्रदेश और आपका नेपाल की सीमा से गोमती नदी के किनारे बनबसा नाम के स्थान से निकलती है। पूछा जाए शारदा किस स्थान से निकलती है? तो बनबसा स्थान से जो आपकी शारदा नहर निकलती है। नहर का निर्माण जो है 1920 में प्रारंभ हुआ, 1928 में पूर्ण हुआ। 8 साल जो है इस नहर को बनाने में लगे। इस नहर से जो है लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है आपकी शारदा नहर से ही की जाती है। आगे बात करेंगे इसकी लंबाई, तो आपको याद रखना है यहाँ पर, ये आपकी इसकी लंबाई हो गई। शारदा नदी की कुल लंबाई कितनी? आपकी 12,368 जो है आपकी इसकी कुल किलोमीटर लंबाई हो गई। आगे बात करेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड वृक्ष जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देख लिया। 1950 में क्या बना आपका? उत्तर प्रदेश। तो बस याद रखना 1950 में उत्तर प्रदेश बना, इसमें 50 और जोड़ दो तो क्या हो गया आपका? 2000। 2000 में आपका उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। तो क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही। कब हुआ? 9 नवंबर। ठीक है, कितना है? 9 नवंबर 2000। आगे बात करेंगे आपका, ये जो है आपका 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। कौन सा? 27वां। ठीक है, अब फिलहाल कितने आपके राज्य है? आपके 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। ठीक है, याद रखना है 8-8 करके याद रख लो, क्योंकि अभी कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों का। 29 है, 27 भी हुए, फिर दोबारा 28 हुए, तो ये सब क्या चीज़ है? तो बस अब फिलहाल जो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। वर्तमान में कितने हैं? आपके 28 राज्य हो गए और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इसमें है सबसे पहला आपका
उत्तर प्रदेश से अलग किया गया और इसमें प्राकृतिक संसाधन जो है विशेष रूप से जैसे पानी, जल, बर्फ आदि की ढकी पहाड़ की चोटियां मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें आपके 4 धाम, हिंदू के 4 प्रसिद्ध धाम कौन से आपके, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों को नाम याद रखना है। चारों ही कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में, और इसकी राजधानी देहरादून है। और इसके वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। धामी कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में। और आपके यहाँ पर पूछा जाए गुरमीत सिंह कौन है, आपके गवर्नर है। तो राज्यपाल कौन है, आपके राज्यपाल आपके गुरमीत सिंह हो गए, वर्तमान मुख्यमंत्री आपके पुष्कर धामी। आगे बात करेंगे, सन 1930 में सीवी रमन को खालिस्तान के लिए पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दिया गया, साहित्य के लिए, शांति के लिए, भौतिक के लिए, या फिर आपका अर्थशास्त्र। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका कई बार रिपीट हो चुका है। सीवी रमन को भौतिक शास्त्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, और वर्तमान में जो आपके 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार मिले, इसके ऊपर जो है मैंने आपकी करंट अफेयर की क्लास ली है, उसमें सारे ही नोबेल पुरस्कार हम डिस्कस कर चुके हैं। अक्टूबर में आप सभी के नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, तो जाकर जरूर चेक कर लेना। इसमें बात करेंगे, ये क्या थे, आपके भौतिक शास्त्री थे, इसी वजह से इन्हें क्या दिया गया, भौतिकी में आपका यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इन्होंने जो है खोज किस चीज़ की थी, ये भी याद रखना है। तो इन्होंने प्रकाश परिकरण के क्षेत्र में शोध किया था, इसी वजह से इसे कहा जाता है रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज इन्होंने आपकी 28 फरवरी 1928 में की थी। दूसरा 1930 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बात करेंगे, विक्रम सेठ द्वारा लिखी कौन सी किताब जो है कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रहण है। आपका सबसे पहले इन क्वालम म्यूजिक, आपका ब्रिस्टाइल टेल्स, आपका द रिवर आर्थ, या फिर आपको यहाँ पर आ जाएगा समर रेक्विम। तो क्या आ जाएगा, ब्रिस्टाइल टेल्स जो है आपका विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई जो है कविताओं का संग्रह है। याद रखना है कौन सा है, विक्रम मतलब वी, ठीक है, वी बी इस प्रकार से याद रखना। विक्रम का क्या आ गया, वी, और बी जो है आपके इनके द्वारा लिखी गई कविता है। आगे बात करेंगे, इसमें जो आपकी 10 नीति कथाओं का संग्रह, कितनी, 10 नीति कथा है। आगे बात करेंगे, आपका हरीश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आपकी आखिरी कविता कौन सी है। ये क्वेश्चन काफी बार बन चुका है, प्लस में जानेंगे इनकी इंपोर्टेंट आपकी प्रमुख कृतियां कौन सी है। तो इसमें जो आपकी 1 नवंबर जो है इनकी अंतिम आप कह सकते हो आखिरी कविता थी, ठीक है। इनके द्वारा आखिरी कविता कौन सी लिखी गई, 1 नवंबर 1984 जो है इनकी आखिरी कविता मानी जाती है। तो याद रखना 1 नवंबर 1984 किसके द्वारा लिखी गई, हरीश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई। आगे बात करेंगे, हरिवंश राय बच्चन ने जो है आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 में लिखी, किसके ऊपर थी, इंदिरा गांधी के, ठीक है। क्या है, इंदिरा गांधी की हत्या के ऊपर कौन सी कविता लिखी गई, पूछा जाए 1 नवंबर 1984 किसके द्वारा लिखी गई, आपकी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। अन्य जो इनकी प्रमुख कीर्ति है, इसमें सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपकी मधुशाला। क्या पूछी जाती है, मधुशाला। इन्होंने 3 आपकी मधु के ऊपर लिखी थी, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। इस प्रकार से याद रख सकते हो। मधु जहाँ पर आएगी उसमें आपका हरिवंश राय बच्चन आ जाएगा, लेकिन आपकी एक मधु से रिलेटेड अलग कीर्ति है जो कि इनके द्वारा नहीं लिखी गई। तो बस आपको 3 याद रखना है, साला, बाला, कलश, ठीक है, साला, बाला, कलश। इसमें जो आपकी दूसरी है आपका मिलन यामिनी, आपका प्रणय पत्रिका, आपका निशा निमंत्रण, प्लस 2 चट्टानें, ये भी काफी फेमस हुई थी। 2 चट्टानें भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई कीर्ति। आगे बात करेंगे, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी बना है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की, आपका फ्रेडरिक स्टोनमेयर, आपका कार्क विलियम सिले, या फिर विलियम मोडरेक, या फिर आपका कार्ल लैंड स्टीनर। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है आपके रक्त समूह की खोज की, कब की, 1930 में, ठीक है। इन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला। और ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सक थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के। और ये 1930 में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला, किस चीज में, आपका शरीर विज्ञान में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखना कौन थे आपके, रक्त मतलब आपका काल, ठीक है, रक्त आपका काल लैंड, ठीक है। रक्त क्या होता है आपका, रेड होता है, तो रेड से क्या बन गया, लैंड, ठीक है। इस प्रकार से याद रख सकते हो, रक्त आपका रेड, रेड से क्या बन गया, रेड। आगे चलेंगे, इन्होंने पूछा है, खालिस्तान एक कंप्यूटर वर्म जो आपका औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का आक्रमण किया गया, तो किस पर किया गया था, ठीक है। तो वो कौन सा था कंप्यूटर वर्म, वो था आपका स्कट नेट जो है आपका, ये कंप्यूटर वर्म था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इसने आक्रमण किया था। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके यूपी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, यूपी पुलिस में 1 या फिर 2 क्वेश्चन, मुश्किल से 2 आ जाएंगे। 1 ही आता है, वैसे 1 भी आ ही गया, वरना 1 भी नहीं देते कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है।
जो आपको मेन फोकस रखना है यूपी जीके पर रखना है, आपको पॉलिटी पर रखना है, आपको करंट पर रखना है, प्लस आपको स्टैटिक्स पर रखना है। ये 4 ऐसी चीज़ें जिन पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। ज्योग्राफी में लगे रहोगे या फिर आप कह सकते हो हिस्ट्री में लगे रहोगे, कुछ काम नहीं होने वाला। टाइम आपके पास 1 मंथ बचा है, तो उसमें जो है आपको क्या करना है, जो चीज़ें बताई गई उसे पढ़िए और आपको एक क्लास प्रोवाइड की गई जिसमें बताया गया यूपी पुलिस को आप किस प्रकार से कलेक्ट कर सकते हो, तो उस क्लास को जरूर देख लेना। उसमें यूपी पुलिस की हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस की है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने तक जो है आपको सिलेक्शन मिलेगा, हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस की गई है। तो यहाँ पर पूछा जाए आपका तमिलनाडु तथा श्रीलंका के मन्नार जिले में मौजूद जल संधि कौन सी है। सबसे पहली आपका मलक्का, पाक, सुनंदा, आपका मलिकुंडू। तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें मुलक्का लगा के आ जाएंगे, सुंदर लगा के आ जाएंगे, लेकिन पाक नहीं लगाते। पाक क्या सोचते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं। ये क्या है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सी है, पाक। ठीक है, कौन से पे, आपके मन्नार जिले पे, याद रखना है मन्नार जिले पर है। ये आपका राष्ट्र श्रीलंका के ऊपरी भाग के बीच में महत्वपूर्ण संधि कौन सी है, आपकी पाक है। इसमें जो है आपके बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और आपके दक्षिण में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। किसे, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इसी वजह से जो इसे पाक नाम रखा गया है। चौड़ाई कितनी है, 53 से लेकर 80 किलोमीटर। ये कई नदी को निकालती है। और आपसे पूछा जाए तमिलनाडु की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, बेगई। कौन सी है, बेगई जो है तमिलनाडु की सबसे प्रमुख आपकी नदी है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किस अन्य राज्य सीमा के साथ साझा नहीं करती। तो ये 4 आपको नाम दिया, आपका फ्लोरिडा, आपका रोड आइलैंड, आपका मैरीलैंड या फिर अलास्का। तो अलास्का बिल्कुल सही हो जाएगा, अलास्का ही है जो आपके साझा नहीं करती। ठीक है, तो डी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 25 राज्यों में जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपका अलास्का ही सबसे बड़ा राज्य है। आगे बात करेंगे, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो पूछा है तीसरी। ठीक है, सब बच्चे क्या करेंगे, पहली याद कर लेंगे, दूसरी पहली सबको पता है चीन है, फिर भारत। लेकिन अब भारत पहले पे आ चुकी है, तो क्या होगा, आपको चीन भारत सबको पता है, लेकिन थर्ड कोई याद नहीं रखता। तो क्या है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपकी थर्ड सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। याद रखना है, तीसरी कौन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्वेश्चन जो आपका 2019 में बहुत स्टूडेंट का गलत हुआ था, क्योंकि 2 चीजें ही बच्चे पढ़ के जाते हैं, चीन और भारत, तीसरी याद ही नहीं की, इसी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ। तो आपको याद रखना है तीसरी कौन सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथी पूछी जाए आपको इंडोनेशिया और 5वीं है ब्राजील। ठीक है, इंडोनेशिया, ब्राजील। आगे है आपका संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है, कौन सा हिस्सा नहीं है, दुबई है, आपका शारजहां है, आपका मस्कट है, आपका अबू धाबी है। अबू धाबी आप सभी ने सुना है, कहाँ पर है, संयुक्त अरब अमीरात में है, दुबई में है। ठीक है, दुबई भी यहीं पर है और आपका शारजाह, लेकिन आपका मस्कट जो है यहाँ पर नहीं है। मस्कट किसका है, ओमान की राजधानी, ओमान में जो है आपका मस्कट है। ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट, ये पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे, ओमान का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, मस्कट क्या, ओमान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन आपका संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा कौन नहीं है, आपका यहाँ पर मस्कट नहीं है, लेकिन कौन सा हिस्सा है, अबू धाबी भी है, शारजाह भी है, दुबई भी है। ठीक है, इन तीनों जो है आपके संयुक्त अरब अमीरात के हिस्से हैं। पूछा जाएगा, शहर बहरीन खालिस्तान की राजधानी किसकी है, आपका अंकारा, आपका मनामा, आपका दोहा या फिर बैतरूत। बहरीन आपकी राजधानी पहले भी काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना ये किसकी हो जाएगी, आपकी मनामा की राजधानी है। बहरीन किसकी है, मनामा की राजधानी। तुर्की की राजधानी कौन सी है, अंकारा। ठीक है, अंकारा तुर्की की। और आपकी कतर की दोहा, कतर दोहा इस प्रकार से याद कीजिए। लेबान जो है बैतरूत। ठीक है, इन सबको दोबारा से रिवाइज कीजिए। बहरीन जो है मनामा, ऐसी तुर्की अंकारा, तुर्की में क्या, अंकारा। ठीक है, कतर क्या है, दोहा, कतर क्या है, दोहा। लेबनान जो है आपकी बैतरूत। ठीक है, लेबनान बैतरूत। आगे चलेंगे, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा हो गया, मीरा कुमार। ठीक है, भारतीय संसद की लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है स्पीकर चुनी गई थी, मीरा कुमार। पहले लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछा जाए कौन थे, ठीक है, महिला तो आपकी कौन सी होगी, मीरा कुमार, लेकिन पूछा जाए पहले कौन थे, तो जीवी मालवलकर जो थे आपके यहाँ पर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है, ओम बिरला जो है आपके यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष है। आगे चलेंगे, स्वतंत्र संग्राम 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ। यह क्वेश्चन लगभग आपका 90% बच्चे गलत करके आए थे। क्यों, क्योंकि सबने क्या लगाया, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार। सबको मेरठ दिखता तो मेरठ लगा के आ जाते, लेकिन जो इसका सही आंसर था बिहार। बिहार से जो है आपका सिपाही विद्रोह जो है स्टार्ट किया गया था। क्या, सिपाही विद्रोह बिहार से स्टार्ट किया गया था। डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बात करेंगे,
मेरठ से शुरू हुआ और आपका कानपुर, झांसी, आगरा, फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद व गोरखपुर में भी हुआ, लेकिन जबकि गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। क्या? पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, इनसे तो ये होकर गुजरा भी नहीं था। इस चीज को याद रखना है। आगे चलेंगे। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस राज्य से संबंधित है? खांडवी क्या का होगा? खांडवी आपने नाम सुना, खांडवी क्या होगा? गुजरात। ऐसे जहां पर भी नाम मिले, खांडवी, थेपला, आपका यहाँ पर जलेबी, ये सब किसके? आपके गुजरात के प्रसिद्ध जो है भोजन है। आगे बात करेंगे। आपका भारत की सबसे पहले हिंदी भाषा में अखबार का क्या नाम था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और कब प्रकाशित हुआ? 30 मई 1826। आपको क्या याद रखना है? 30 मई 1826। और नाम क्या था? उद्दंड मार्तंड जो है आपका ये अखबार का नाम था, जो कि पहला अखबार था भारत में। और ये जो है आपका यहाँ पर आधुनिक ढंग की आपकी पत्रकारिता का जन्म 18वीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में हुआ। कहाँ से? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हुआ। ठीक है। हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार आपका उद्दंड मार्तंड था, जिसे जो है 30 मई 1826 में प्रकाशित किया गया कलकत्ता में, जो आपका एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। ठीक है। सप्ताह में एक बार छपने वाला ये अखबार था। और इसके संपादक पूछा जाए, जुगल किशोर शुक्ल। कौन थे आपके? जुगल। जुगल ने क्या किया? उद्दंड मार्तंड, जो कि आपका पहला अखबार था। कब छपा? 1826, 30 मई 1826। आगे चलेंगे। पूछा है कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार होने वाली बीज की समय कौन सी है? आपके यहाँ पर जो भारत की हरित क्रांति में विशेष योगदान था, तो किसका था? आपका इंद्रा सोना, आपका एराइज तेज, अंकुर, आपका लेमरा रोजो। तो लेमरा रोजो जो है आपकी गेहूं की सबसे अच्छी पैदावार मानी जाती है, जो कि आपकी हरित क्रांति में विशेष योगदान इन्होंने निभाया था। अब पूछा जाए आपका इसके जनक कौन थे भारत में, तो भारत में कौन थे? MS स्वामीनाथन। और पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि विश्व के आपके यहाँ पर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन थे, कमेंट करके आपको बताना है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया? ठीक है। तो मसौदे को किसने तैयार किया था? राम मनोहर सिंह, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या फिर आपका नरसिंह राव। तो क्या आ जाएगा? नरसिंह राव जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने आपके प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया था। इसका बाकी चीजें देखते हैं। जो आपका प्रारंभिक मसौदा तैयार हुआ वो किसने किया? आपका यहाँ पर BN राव, जिसे बोला जाता है आपका बेनेगल नरसिंह राव। बच्चों को BN राव तो पता होता है, लेकिन आपका बेनेगल नरसिंह राव नहीं पता होता, इस वजह से क्वेश्चन गलत हुआ। तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। शॉर्ट फॉर्म ना देकर फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो याद रखना है नरसिंह राव जो है बिल्कुल सही है। BN राव ने ही आपका प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया था। पूछा जाए आपका प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। कितना? 29 अगस्त 1947 को स्टार्ट हुआ। वहीं इसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। वहीं पूछा जाए अन्य सदस्य के भी नाम पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना है आपका N गोपाल स्वामी अय्यर, आपका यहाँ पर कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, आपका मोहम्मद सरदुल्ला N, और आपका N माधव राव, जो कि आपके पूर्व में क्या थे? BL मित के नाम से जाने जाते थे, DP खेतन। ठीक है। तो ये सब जो है आपके यहाँ पर आपके सदस्य थे। इन चीज़ों को जरूर याद रख लेना। आगे पूछा जाए उम्मेद भवन पैलेस जो है किस स्थान पर जो है स्थापित है? किस शहर में? ये है कहाँ पर? राजस्थान में। लेकिन किस शहर में है? आपका जोधपुर में। याद रखना है। क्यों बनाया गया? क्योंकि आपका उम्मेद राजा के नाम पर ये चीजें रखी गई थी, और ये आपका निजी महल था। क्या था? निजी महल के महलों में से एक था। ठीक है। ये क्या था? निजी महल था। आगे बात करेंगे। लावनी जो है किस भारतीय राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य? सभी को पता होगा कौन सा? आपका महाराष्ट्र का लावनी। प्लस इसके अलावा पूछा जाए तमाशा का यही अंग है। महाराष्ट्र जो है किसका? पूछा जाए आपका लावनी जो है किसका अंग है? आपका तमाशा का। ठीक है। तमाशा का ही अंग क्या है? आपका लावनी। तमाशा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ऐसे बात करें संगीत, कविता, नृत्य और नाटक सभी को मिलाकर क्या बनती है? आपकी लावनी। आगे बात करेंगे कौन सा वर्ष अंतिम वर्ष था जब आपका रेल बजट तथा केंद्रीय बजट को अलग किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कब जो है अलग प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका लास्ट कौन सा था? 2016। इसके बाद क्या हो गया? आपका एक जगह स्टार्ट कर दिया था। तो याद रखना है रेल बजट को अलग पेश करने की शुरुआत आपकी 1924 में हुई,
और अंतिम कब हुआ 216 में। इसके बाद 2017 में पुनः एक साथ जो है प्रस्तुत करने लगे। इस चीज़ को याद रखना है। 2024 में स्टार्ट हुआ, 2016 में आपका अंतिम प्रस्ताव था और इसके बाद 2017 में एक साथ प्रस्तुत करने लगे रेल बजट को लेकर। आगे आपका सन 1773 में और आपका 85 से लेकर भारत के पहले गवर्नर कौन थे, ठीक है, पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन थे, वो भी आपका यहाँ पर 1773 से लेकर। तो वारेन, आपका हेस्टिंग, लॉर्ड मीटियो, या फिर आपका जॉर्ज वाटसन, या फिर विलियम जॉर्ज वॉकर। तो क्या हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग जो है आपके यहाँ पर गवर्नर जनरल थे भारत के पहले। पूछा जाए पहले कौन थे, आपके वारेन हेस्टिंग थे। पूछा जाए आपका अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो कौन थे आपके यहाँ पर सी राजगोपालाचारी, ठीक है, क्या याद रखना है, सी राजगोपालाचारी। आगे बात करेंगे निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम, जो कि आपका हरियाणा में, कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में जो है आपका यहाँ पर निवेश जानकारी तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है हरियाणा में स्थापित की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका भारत सरकार से निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन का अवैध बना है, ठीक है, किसका बना है आपका पर्सिलन, आपका टोमेमिलियन, आपका पेम्बा, या फिर आपका स्टेनिलन द्वीप। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा डी, आपका सेटिलन द्वीप जो है आपका भारत में जो पर्यटन के लिए अवैध बना दिया है वो कौन सा आपका सेटिलन द्वीप, ठीक है। कहाँ पर है आपका अंडमान द्वीप समूह का ही एक द्वीप है, किसका, अंडमान द्वीप का ही यह हिस्सा है। यहाँ पर क्या कर दिया आपका पर्यटन को अवैध बना दिया गया है। पर्यटन देश में आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार का एक प्रमुख साधन है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, इस चीज को अवैध बना दिया। आगे बात करेंगे सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले किया गया, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो क्या आ जाएगा आपका सिक्किम, बिल्कुल सही है, 2018 में हुआ और नरेंद्र मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। याद रखना है नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन प्रमुख आपके यहाँ पर कौन थे, नरेंद्र मोदी थे, और आपको यहाँ पर सितंबर 2018 में सिक्किम में आपका उद्घाटन किया गया। आगे बात करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, पूछा जाए पहले रक्षा मंत्री कौन थे, आपके बलदेव सिंह आपके पहले रक्षा मंत्री थे, जो कि आपके स्वतंत्र भारत के थे, ठीक है। बलदेव सिंह जो है भारत के स्वतंत्र सेनानी तथा सिख नेता भी थे, और वर्तमान में कौन है आपके राजनाथ सिंह जो है आपके रक्षा मंत्री है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, ये चीजें बतानी है। तो कहाँ पर है आपका नर्मदा नदी के किनारे, कहाँ पर हो गया, अहमदाबाद में है, ठीक है। तो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। यूनिटी याद रखना है किसके लिए है आपका यहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कहाँ पर, गुजरात की नर्मदा नदी के किनारे है। ये आपके क्या थे, पहले गृह मंत्री प्लस आपके प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो पहले भारत के गृह मंत्री पूछा जाए, प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछा जाए तो कौन है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है, इन्हीं की है। किस नाम से जानी जाती है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। कितनी आपकी 182 मीटर जो है ये ऊंची है। किस बांध के किनारे, सरोवर बांध के किनारे है। किसके, सरोवर बांध, नदी नर्मदा। आगे बात करेंगे पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, अंडाशय, बीजांड, या फिर आपका परागकोश, या फिर पुष्प योनि। तो क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल सही है, परागकोश में ही आपका पराग का उत्पादन होता है। आगे बात करें प्रकृति में किसी फूल के परागन को उसी फूल से अथवा किसी अन्य फूल में स्थित फूल से होता है, ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। आगे बात करेंगे कौन सा जीवाणु अंडाकार या फिर गोलाकार होता है आपका, एसेरिकिया कोलाई, कोकस, या फिर आपका बेलियस, या फिर आपका ब्रीवियो। तो क्या आ जाएगा, कोकस जो है आपका जीवाणु अंडाकार भी होगा गोलाकार भी होगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ के। हमने आपके पूरे 38 क्वेश्चन जीके के डिस्कस कर लिए और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उन्हें समझ लिया। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और डेली जो है आपकी यूपी जीके की क्लासेस होती है। हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, और जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो आपके पीवाईक्यू के बेस पर है। इन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एक चीज़ को जो है यहाँ पर कराया जा रहा है। आप सभी ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप सभी जो भी दोस्त आपके यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ क्लासेस को जरूर शेयर कर देना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।